दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल सुपरस्टार में। आज हम साइंस की वर्कशीट 34 करने वाले हैं, जो साइंस के चैप्टर 3 से ली गई है, जिसका नाम धातु एवं अधातु है, धातु और अधातु है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। अगर इससे पहले आपने EMC की वर्कशीट 8 कंप्लीट नहीं की तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके कंप्लीट कर सकते हो, और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया, आप वहां से भी उसे कंप्लीट कर सकते हो। तो इसमें हम जानेंगे आयनिक यौगिक। तो दोस्तों क्या होता है आयनिक यौगिक? आयनिक यौगिक आयनों से बनते हैं, यानी कि आयनिक यौगिक जो है उनका निर्माण आयनों से मिलकर के होता है। ये आयन वे परमाणु हैं जो इलेक्ट्रॉनों को या तो ग्रहण करते हैं या उनका त्याग करते हैं। तो दोस्तों आयन क्या होता है? आयन जो है एक परमाणु होता है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से या उसका त्याग करने से बनते हैं, जिससे उन्हें धनावेश या ऋणावेश प्राप्त होता है। धातु अपनी प्रवृत्ति के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं, और उन पर एक धन आवेश होता है, जबकि अधातु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज उत्पन्न करते हैं, उन पर एक ऋण आवेश होता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो आयनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिन्हें आयनिक आबंधों द्वारा एक साथ रखा जाता है। तत्व अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है उनका, उसको प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण या त्याग करते हैं। या तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेंगे या उसका त्याग कर देंगे। अष्टक को पूरा होने के लिए आयनों का निर्माण उन्हें स्थिरता प्राप्त करने में सहायता करता है। धातुओं और अधातुओं के बीच अभिक्रिया में धातु आमतौर पर अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, जबकि अधातुएं अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। धातु और अधातु आमतौर पर आयनिक यौगिक बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयनिक यौगिकों का निर्माण। अब आयनिक यौगिकों का निर्माण किस प्रकार से होता है उसके बारे में जानेंगे। तो आयनिक यौगिकों को स्थिर वैद्युत यौगिक के रूप में भी जाना जाता है। एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो है स्थानांतरण द्वारा निर्मित रासायनिक आबंध को आयनिक आबंध के नाम से जाना जाता है। इन यौगिकों में आयन होते हैं, जिस आयन के ऊपर चार्ज होता है, धनात्मक या ऋणात्मक चार्ज। अब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का निर्माण किस प्रकार से होता है वो दिखाया गया है। तो दोस्तों सोडियम क्लोराइड में जो है 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें क्लोरीन एटम जो है उससे मिलकर के सोडियम क्लोराइड का निर्माण किस प्रकार से होता है वो दिखाया गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड का भी है। तो दोस्तों क्वेश्चन आंसर की सीरीज को शुरू करते। क्वेश्चन नंबर 1 है धनायन एवं ऋणायन क्या होते हैं, धनायन एवं ऋणायन किस प्रकार बनते हैं। तो दोस्तों धनायन जानने से पहले जानते हैं आयन क्या होता है। आयन जो है ऐसे परमाणु या अणु होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। इससे आयन में विद्युत आवेश चार्ज उत्पन्न होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से अधिक हो तो आयन में ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है और उसे ऋणायन कहते हैं। इसके विपरीत अगर इलेक्ट्रॉनों की तादाद प्रोटॉनों से कम हो तो आयन में धनात्मक यानी कि पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है और उसे हम धनायन कहते हैं। धातु अपनी प्रवृत्ति के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं, और उन पर एक धन आवेश होता है, जबकि अधातु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, उन पर एक ऋण आवेश होता है। दोस्तों यहाँ पे इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे अनायन लिखा गया है, इसको ऋणायन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आयनिक आबंध किस प्रकार बनते हैं। तो दोस्तों आयनिक आबंध क्या होता है? जब किसी दो या दो से अधिक परमाणु
किसी अणु में दो या दो से अधिक परमाणु जिस बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं, यानी कि जो बल उनको बांध के रखता है उसे रासायनिक आबंध केमिकल बाउंड कहते हैं। ये आबंध रासायनिक संयोग के बाद बनते हैं तथा परमाणु अपने से सबसे पास वाली निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण एवं उनका त्याग क्यों करते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है। तो दोस्तों इसका आंसर है परमाणु तत्व अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण या त्याग करते हैं, क्योंकि ऑक्टेट को पूरा करने के लिए आयनों का निर्माण उन्हें स्थिरता प्राप्त करने में सहायता करता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए, क्या कैल्शियम ऑक्साइड एक आयनिक यौगिक है? तो दोस्तों इसका आंसर है कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-8-2 है, यानी कि पहले कक्ष में 2, फिर 8, फिर 8, उसके बाद अंतिम कक्ष में 2 है। और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के अंदर। अब कैल्शियम और ऑक्सीजन दोनों के ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण आवश्यक है। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देता है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉनों को लेता है। इस तरह दोनों Ca2+ और O2- आयनों का निर्माण करके अपनी ऑक्टेट स्थिति को पूरा करते हैं। बाद में Ca2+ बाय O2- आयनों का कैल्शियम ऑक्साइड अणु बनाने के लिए एक आयनिक आबंध द्वारा संयोजित किया जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड एक आयनिक यौगिक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा सोडियम क्लोराइड के निर्माण की व्याख्या कीजिए। चलिए वर्कशीट पे चलते हैं, इसका आंसर वहीं पे दिया गया है। तो दोस्तों आयनिक यौगिकों का निर्माण जो है वो स्थिर वैद्युत यौगिकों के रूप में जाना जाता है, यानी कि आयनिक यौगिकों को स्थिर वैद्युत यौगिकों के रूप में भी जाना जाता है। एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा निर्मित रासायनिक आबंध को आयनिक आबंध के नाम से जाना जाता है। इन यौगिकों में आयन होते हैं। तो दोस्तों सोडियम क्लोराइड का निर्माण इस तरह से होता है, आप डायग्राम भी बना लीजिएगा। तो दोस्तों ये वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।